हर किसी के जीवन में ऐसा समय ज़रूर आता है जब उसे पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, धन की ज़रूरत पड़ जाती है और कई बारी बहुत बड़े अमाउंट की भी ज़रूरत पड़ जाती है। और ऐसे में बहुत विद्वानों ने कई उपाय सुझाए हुए हैं। कुछ लोग कुछ नंबर्स हैं जो हाथ पे लिखने के लिए कहते हैं, कुछ लोग कोई मंत्र हैं जो बोलने के लिए कहते हैं, और कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि कोई स्विच वर्ड आप बोल लिया कीजिए, इनका जाप किया कीजिए। कुछ और इससे अधिक भी बता देते हैं कि कोई रत्न धारण कर लें। कोई म्यूज़िक सुनने से भी मैंने ऐसा सुना है कि कोई पैसों का अरेंजमेंट हो जाता हो। देखिए, सच्चाई तो ये है कि मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि किसी ने मुझे ये बताया हो आके कि उन्होंने कोई नंबर लिखा, कोई मंत्र पढ़ा और अचानक से कहीं से धन आ गया उनके पास में। देखिए, यदि धन की ज़रूरत पड़ जाती है अचानक से, या कोई ऐसा समय आ जाता है कि धन आपको नहीं मिल पा रहा है कहीं से, तो इसके पीछे 4 ग्रह मुख्यतः इन्वॉल्व होते हैं, और वो हैं मंगल, चंद्र, सूर्य और शनि। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने ये चारों के चारों ग्रह अगर अच्छे कर लिए तो धन की वर्षा हो जाएगी। देखिए, धन की वर्षा होगी आपके काम करने से। आप जो काम करते हैं, आपका जो लोगों के साथ संबंध है, और आपके जो ग्रह आपको मदद करेंगे, उससे ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आपको अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। और यदि पैसों की ज़रूरत पड़ भी गई है तो कोई देवीय कृपा ज़रूर ऐसी हो जाएगी कि कोई सामने से आ जाएगा, या कोई ना कोई बंदोबस्त ज़रूर हो जाएगा। अगर अचानक पैसे चाहिए और सही तरीके से चाहिए, तो एक ही तरीका बनता है कि आपको किसी से उधार लेने पड़ेंगे, किसी से मांगने पड़ेंगे। यदि आपके पास कोई सेविंग पड़ी हुई है बुरे वक्त के लिए, तो वो भी आप समझ लीजिए कि आपने अपनी सेविंग से उधार ही लिया है। अब मंगल को अच्छा करने के लिए बहुत ज़रूरी तो यह है कि हम लोगों के साथ बनाकर रखें, अपने भाई बहनों के साथ में छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा ना करें, अपनी वाणी को अच्छा रखें, और बजरंग बली हनुमान जी की नियमित उस उपासना करते रहें। ये भी कर सकते हैं कि जो हमारे इष्ट हैं, यदि हम उनकी नियमित तौर पे पूजा अर्चना उपासना करते रहते हैं, तो आप ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह स्वतः ही शुभ होने लग जाते हैं। दूसरे चंद्र के लिए हम ये कर सकते हैं कि पानी की वेस्टेज बिल्कुल नहीं करनी। देखिए, चंद्र अगर आपका अच्छा होगा तो धन का बिना कारण व्यय नहीं होगा, और इसके लिए पानी की वेस्टेज तो मैंने बताया कि आपको रोकनी होगी। माँ और माँ समान सभी स्त्रियों का आपको सेवा और आदर दोनों ही करना होगा। और भगवान शिव को यदि आप शिवलिंग पर जाकर जल अर्पण करते रहते हैं नियमित तौर पे, तब मैंने देखा है कि चंद्र ग्रह जो है वो शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। और सूर्य के लिए सुबह जल्दी उठिए और सूर्य का दर्शन कीजिए। पिता या पिता समान, मैं तो ये कहता हूँ अपनी एज से बड़े लोगों का आदर कीजिए, उनके जीवन में काम आइए, उनका निरादर तो कतई ना कीजिए। और प्रतिदिन गायत्री मंत्र का यदि आप थोड़ी देर के लिए पाठ कर लेते हैं, यानी उसका जाप कर लेते हैं, तो ये सूर्य को प्रबल करने के लिए बहुत उचित रहेगा। और सूर्य यदि आपका प्रबल है तो आपका मान सम्मान बना रहेगा, कहीं किसी के सामने नजर नहीं नीचे करनी पड़ेगी। और इसके अतिरिक्त किसी सरकारी या बड़े बैंक या किसी बड़ी कंपनी या कोई बड़े दोस्त से आपको अगर किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत हो फाइनेंशियली, तो उसमें भी सूर्य आपकी मदद करेंगे। और सबसे ज़रूरी साथ में यह है कि शनिदेव भी प्रसन्न होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पैसा आने में विलंब हो रहा होता है। यदि शनिदेव को आप प्रसन्न रखते हैं तो आपका जो पैसा आना है, या जो भी आप व्यापार या जॉब करते हैं, उसमें जो भी आप कमाते हैं उसमें निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। आप अपने लिए कुछ ना कुछ बना भी सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ भी आप बना सकते हैं और पैसे का संचय भी कर सकते हैं। और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपसे जितने भी नीचे के लोग हैं, यानी स्टेटस वाइज, या वो लोग जो मेहनत करके कमाते हैं, आप जीवन में उनके काम आना शुरू कर दीजिए और पीपल पर जल अर्पण करना शुरू कर दीजिए। और इसके अतिरिक्त जितने भी आँख से थोड़े से देखने में लाचार हैं, या जिनके पाँव नहीं हैं या अंग भंग हैं, आप उनकी यदा कदा सहायता करते रहें। ऐसे आश्रमों में भी जाकर आप उनकी सेवा कर सकते हैं। देखिए, ये सब कार्य करेंगे, इससे आपके इष्ट, आपके ईश्वर भी खुश होंगे, आपका भाग्य भी उदय होगा, और आपको कभी ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा कि जब आप इस बात के लिए रुक जाएं कि अब मेरे पास पैसा नहीं है, क्या करूं, कहां से अरेंज करूं। कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बनेगा। आप इसे करके देखिए, काम में पूरा मन लगाइए
और मैं ये समझता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करते रहा कीजिए। मेरे चैनल को अगर फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए और आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।